अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी आप। तभी हम लोग देखने जाएंगे कि 630 का केबल जो है, ये जो ग्लैंडिंग हुआ है, ये कैसे ग्लैंडिंग करना है। ठीक है ना। ये 630 का आर्मर केबल XLP क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन केबल है। ठीक है ना, एलुमिनियम केबल है। तो इसको कैसे प्रॉपर तरीके से ग्लैंडिंग किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। अभी अफसर जी हैं, अफसर जी आपको पूरा बताएंगे प्रोसेस, इसको कैसे काम करना है, क्या करना है। तो अफसर जी, ये आप लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग ग्लैंड करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड करने से पहले हमको मेजरमेंट उठाना है। ये फाइनल MCC फाइनल है। इसमें हम लोग जो सबसे पहले मेजरमेंट उठाए हैं, मेजरमेंट उठा के टाई हुए मार्किंग करके अभी हम लोग सिलू काट रहे हैं। सिलू काटने के बाद आर्मल निकालेंगे। आर्मल निकालने के बाद हम अपना ग्लैंड का प्रोसेस चालू करेंगे, जैसे में कि हम बता भी रहे हैं और एग्जैक्टली हम जो है कि आपको करके भी दिखाते हैं। तो अभी आपने ये जो टाइम मारा हुआ है PVC टाइप, ये किस लिए आपने ये लगाया हुआ मारे है? इसलिए क्योंकि ये मेरा जो सिलू है ये नहीं पीछे जा सकती है नहीं आगे आ सकती है, और जब आर्मल मेरा कटेगी तो ये आर्मल मेरा जो कि पीछे की ओर नहीं भागेगी। इसका अच्छा। काम, ये टाइम मारने का काम ये है मेरा। अच्छा, मतलब ये स्लीव को कंट्रोल कंट्रोल करके रखना करके है। रखने के लिए आपने ये मार दिया, और एक तरफ से मार्किंग भी रहेगा और प्रॉपर मार्किंग अच्छे तरीके से आपका कटिंग भी होगा, राउंड शेप में राउंड कटेगा। फिगर इसलिए, और आपको आर्मर निकालने में ज़्यादा आसान इजी, होगा आसान और वो रहे। पीछे की ओर नहीं भागेगा। पीछे की तरफ ना जाए, आपका आर्मर जो है वो प्रॉपर सेम रहे फिगर और पे पीछे की लगेगा। तरफ सरके नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट स्टार्ट कीजिए। करते हैं फिर हम। ये लेवल मेरा आर्मर भी कट चुका है और सिलू का प्रोसेस चालू करेंगे। सिलू निकालेंगे, फिर आर्मर को जो है कि थोड़ा अगर कुछ बच जाएगा तो बाद में भी काट सकते हैं, नहीं तो फिर कंप्लीट एक दफ़ा में हम निकाल सकते हैं। अच्छा। ये अभी हम बस निकालने के लिए चले। हम्म। तो ये जो फर्स्ट लेयर जो होता है, PVC जो लेयर होता है केबल के ऊपर, वो आप पहला फर्स्ट वाला लेयर फर्स्ट आप निकाल रहे हो। फर्स्ट इसको स्लीव भी बोलते हैं। यानी कि स्लीव मतलब कि जो केबल के ऊपर जो पहला जो लेयर है, स्लीव है, उसको निकाला जाता है। अब इसको निकालने के बाद ये आपका आर्मर आ जाएगा, है ना। ये जो आर्मर होता है, इसमें एल्युमिनियम और इसका स्टील का मिक्सचर एक तरफ से होता है। ये इसलिए दिया जाता है कि केबल के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, ताकि इसका एक स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है वो बना रहे, और किसी भी तरह का से डैमेज ना हो। ठीक है ना। ये एक तरफ से एक काफ़ी मजबूत जो एक लेयर बनाता है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ इस पर कट जाए, ये हो जाए, तो ये एक तरफ से प्रोटेक्शन देगा अंदर वाले जो पार्ट है उसको। तो लेकिन ग्लैंडिंग करने के लिए इसको क्या है कि निकालना पड़ता है। अभी ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम आर्मल निकालेंगे। आर्मल निकाल के फिर ठीक आगे है, जो प्रोसेस चालू करेंगे। तो आर्मर निकाला जा रहा है। अभी इन्होंने जो PVC जो टाई मारा है ना, उससे क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से मार्किंग हुआ चारों तरफ से, ताकि जितने भी आर्मर है वो सब एक लेवल पे एक बराबर इक्वली कटे, और वहाँ से क्या होगा कि उसको बैंड करके इसे निकालने में काफ़ी आसानी होगा। और इस तरीक़े से जो हम आर्मल निकाल रहे हैं, ये हर आदमी नहीं निकाल सकता। ये अपनी अपनी प्रेस्टिक है, जिसका हाँ। हैबिट बना हुआ वो निकाल सकता है। वरना इसको जो है कि 2 से 4 पीस तक हम निकाल हम्म। के आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये जिसका हैबिट बना हुआ हो तो वो निकाल भी सकता है, मतलब उसके लिए कोई एक्सपीरियंस के प्रॉब्लम ऊपर है कि एक ही बार में आप एक ही पूरा बार में हम पूरा आप निकाल निकाल सकते हो, सकते नहीं हैं। तो ऐसे जैसे कि लोग पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा निकालते करके हैं चार तो पांच वो, बार में निकालते हाँ, हैं। तो जैसे कि देखिए अभी हम हैबिट बना हुआ था, इसको निकाल रहे हैं। हम्म। ये आर्मल मेरा क्लास हो चुका। अब जो है कि हम ग्लैंड का प्रोसेस चालू करेंगे और इसका श्राउड डालेंगे। सबसे पहले श्राउड डालेंगे, श्राउड डालने के बाद ग्लैंड। तो सबसे पहले श्राउड डालने से पहले ये टाई को हम काट के निकालते हैं। ये टाई को हम काट के निकाल दिए। अभी ये मेरा प्रॉपर तरीके से जो है कि आर्मर कट चुका है। हम्म। अभी देखिए हम श्राउड डालते हैं। आगे टाइल देखिए को काट दिया ताकि श्राउड जो अच्छे तरह श्राउड से अच्छे पीछे की तरीके तरफ से से वो और जा पाए। बढ़िया से सीधे श्राउड जा सकते हैं। तो ये देखिए हम अपना श्राउड डाल चुके हैं। ये श्राउड पहले डालना इसलिए नहीं क्योंकि ग्लैंड के पास से श्राउड डाला नहीं जा नहीं सकता जा है। सकता है, फिर वो हम्म। फिर हमको हम्म। ग्लैंड खोलना पड़ेगा। अगर बाई हम्म। मिस्टेक अगर ऐसा हम कर सकते हैं। हम्म। अभी ये मेरा ग्लैंड आ गया तो इसको हम
हम्म, ये देखिए ग्लैंड हम डाल दिए इधर, हम्म, और ये हम्म, चेक नट हो गया। हम्म, ये इसको पहले हम इधर के ओर डालेंगे। ये जो है मेरा, ये जब हम आर्मल निकालेंगे तो ये आर्मल में जाके ऐसे करके कनेक्ट होगा, तो मेरा ग्लैंड परफेक्ट ग्लैंड हो जाएगा। तो अब जैसे इसको हम हटा देते हैं, अब रहा सिलू, तो इसका सिलू हटाते हैं ग्लैंड फंसाने तो के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। ये ग्लैंड जो होते हैं इसके कई पार्ट्स होते हैं, ज़रा इसको खोलो। ये ग्लैंड जो है, ये जो ग्लैंड का जो आउटर बॉडी है, ठीक है ना, इसमें देखिए एक रबड़ होता है, इसको इनर सील बोलते हैं, ठीक है। इस साइड में भी इस साइड में एक रबड़ होता है, ठीक है ना। ये भी जो होता है ये इनर सील का ही पार्ट है, लेकिन इसको ये क्या होता है कि इसके जितना टाइट करेंगे ना, वो उतनी अच्छे तरीके से इसको ये पकड़ एक इसके ऊपर बनाता है, स्लीव के ऊपर एक पकड़ बनाता है। हाँ, तो ये जो हो गई, ये आपका इंटरमीडिएट बॉडी हो गया, ग्लैंड का इंटरमीडिएट बॉडी हो गया, ये रिंग हो गया, और ये कोन हो गया। ये क्या होता है कि जब ये आप जो आर्मर है, इसको इसके ऊपर आप रखोगे, और इसको क्या होता है कि जब इसके ऊपर आप जब लगाओगे ना, तो एक मजबूत ये क्या होता है, एक पकड़ बनाता है, आर्मर को पकड़ के रखता है, ताकि ये केबल जो है वो पीछे की तरफ ना जाए, और वज़न जो रहे ना, ये ग्लैंड के ऊपर, जी जी, ग्लैंड के ऊपर रहे। तो ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड है, यानी कि एक तरफ से आप इसको टाइट किए तो ये आर्मर को पकड़ा, और यहाँ से टाइट करके इसको, और केबल को जी, इसको, और ये हो गया आपकी पूरी ग्लैंड बॉडी हो गई, ठीक है ना। और इसके ऊपर चकनट लगता है ना, जो पैनल के अंदर डालकर इसके ऊपर चकनट डालकर इसको पूरा इंस्टॉल कर दिया जाता है। जी जी, अर्थ टैग डाल के इसको चकनट लगाया जाता है। लगा के जी काम जी, चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं, इसको इंस्टॉल करने का काम। बता देते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं। इसको काटा भी जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो है सिलूक फ्री है, इसके लेके जो है कि हम काट नहीं रहे, पीछे के और खींच के, और आर्मर को जितना हमको चाहिए ग्लाइड के लिए उतना हम निकाल रहे हैं। बस ये कंप्लीट है। एक्चुअली ये अभी आपने जो किया, एक तरफ से ये एक ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं। कि ये कंडीशन को, सिचुएशन को समझते हुए, ग्लैंड को समझते हुए आपने ये कर दिया। वो इसलिए ये अपने पीछे, इन्होंने पीछे जो स्लीव को खींच लिया, इसलिए ताकि इनको स्लीव को जो है ना वो निकालने की ज़रूरत ना पड़े, और इन्होंने ये क्या करेंगे, कोन को उसको अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद से फिर इसको इंस्टॉल कर देंगे। अभी क्या है कि ये जो स्लीव है ना वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आर्मर ग्लैंडिंग करने के टाइम में जो आर्मर जो ग्लैंड से बाहर आ जाते हैं, और आर्मर जो है वो दिखने लगते हैं, वो इसमें दिखने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरफ से एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आदमी, बंदा देखकर, स्लीव को देख के पहचान जाता है कि उसको उसका स्लीव निकालना है या नहीं निकालना है। इसमें क्या है कि अगर आप स्लीव कट कर दोगे और केबल को फिर से पैनल के अंदर इंस्टॉल करने पर ना, स्लीव पीछे की तरफ खींचता है, और केबल जो है उसका जो आर्मर है वो ग्लैंड से बाहर दिखने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से ग्लैंडिंग नहीं होता है, फिर दोबारा रीग्लैंड करने की ज़रूरत है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि थोड़ा सा प्लीज़ स्लीव को पीछे खींचकर ग्लैंडिंग कर दिया जाए, ताकि अगर पीछे केबल को बैंड भी किया जाए तो स्लीव जो है पीछे जाए भी, तब भी आर्मर ना दिखे। ऐसा ही है ना जी? ऐसा ही है। फिर हम दूसरा टाइप फिर से मारते हैं। इसको मारने का रीज़न ये है कि अभी हम आर्मर उठाएंगे, तो आर्मर जो उठाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से जो है कि आर्मर उठेगा, क्योंकि इसके लेके जो है कि हम फिर से टाई मार रहे हैं। अच्छा अच्छा, टाई मारने का ये तरीका कि अभी हम आर्मर को उठाएंगे, सिंगल सिंगल उठाएंगे इस तरीके से। ये जो है कि हम ये देखिए, फिर हम आर्मर को उठा रहे हैं बारीक बारीक से, सिंगल सिंगल, ये 2-4 जो भी मतलब आप उठा सकते हैं, आपके हिसाब से है। तो आर्मर को इसको ऊपर इसलिए उठाया जा रहा है ताकि कोन को जो है, ग्लैंड का जो कोन है वो अंदर इसके डाला जा सके। तो इसको 1 बाय 1 इसको जो आर्मर है इसको ऊपर की तरफ उठा लिया जाएगा चारों तरफ से, फिर कोन को जो है अंदर की तरफ इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा।
जी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मर है इसको हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर उठा लिया गया है, इसलिए ताकि ये जो कोन है, ये जो कोन है प्रॉपर अच्छे से अंदर की तरफ ये चला जाए, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो रिंग है वो चढ़ाया जा सके। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी हम इसका प्लान करने के लिए जा रहे हैं। फोन को जो है बराबर तरीके से आर्मर को जो है कि बराबर तरीके से बैठा लेंगे एक एक करके, उसके बाद बैठा के फिर हम लाइन को टाइट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम टाई काटते हैं। ये टाई क्यों काट दिया? ये टाई काटे इसलिए कि अब जो हम इसको आर्मर को दबाएंगे तो बेहतर तरीके से बैठेगा। तो फिर हम आते हैं मंकी प्लायर जैसे उठा लेते हैं, या तो फिर हम माइनस स्क्रू ड्राइवर से भी बैठा सकते थे, लेकिन हम लोग को कंफर्टेबल लगता है मंकी प्लायर पे। तो देखिए इसको बेहतर तरीके से जो है कि इसको आप अच्छे तरीके से दबा लेंगे। हाँ, इसको अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से दबा लेना है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और आप किसी भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो एज ए इलेक्ट्रीशियन जॉब कर रहे हैं, या कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको ग्लैंडिंग टर्मिनेशन करने आपको आता है या नहीं आता है। बहुत सारे इंटरव्यूअर जो HR जो होते हैं वो फिज़िकली क्या करते हैं कि एक छोटा सा केबल और ग्लैंड वगैरह रख कर लेकर रखे हुए रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो लेकर रखे हुए रहते हैं, और फिज़िकली वो क्या होता है कि वो आपको ग्लैंडिंग जो है वो करा कर देखते हैं। अगर कोई बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा होता है और वो ग्लैंडिंग किया हुआ रहता है ना, तो वो ईज़िली बहुत आसान तरीके से ग्लैंडिंग को जो है वो कर लेता है। फिर उसके बाद से उसमें पूछा जाता है कि ग्लैंड्स के जो पार्ट्स हैं वो उसको नॉलेज है कि नहीं है। कि ये जो आप देख रहे हो ये दोनों जो अभी किया जा रहा है, जो बीच में जो रिंग जो यूज़ किया जा रहा है, ये रिंग को क्या कहा जाता है, ये जो रिंग जिसके ऊपर जाकर इंस्टॉल होता है उसको क्या कहा जाता है, कौन कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ग्लैंड में बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के ग्लैंड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोन जो होता है ना, बहुत सारे ग्लैंड में क्या होता है, कोन जो होता है वो अलग होता है, और बहुत सारे ग्लैंड में क्या होता है, कोन जो होता है वो फिक्स रहता है, उसी में लगे हुए रहते हैं, एक साथ आता है ग्लैंड बॉडी और कोन एक साथ आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग होते हैं, कोई सिंगल कंप्रेसर तो होता है, कोई डबल कंप्रेसर होता है। अभी आप देख सकते हो कि जैसे ये आर्मर कोन है, ये अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर लग गया, इसके ऊपर रिंग को चढ़ा दिया गया। अब ये क्या है कि जो इंटरमीडिएट बॉडी है इसको अच्छे से जब इसको टाइट किया जाएगा ना, तो ये रिंग जो है अपने आप अंदर धीरे धीरे टाइट होगा, और ये पूरा जो गैप है इसको ये कवर कर लेगा, और अच्छे तरीके से इसको एक पकड़ बना लेगा एक मजबूती के साथ, ठीक है ना। बाकी हमने आपको ये बताया है कि इसके अंदर एक इनर सील है, और इसके बाहर साइड में एंटी फ्रिक्शन रिंग है। ये भी क्या होगा कि एक तरफ से इसको अच्छे से ये पकड़ेगा। तो यहाँ पे डबल कंप्रेसर हो जा रहा है, एक यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है ताकि ये जो आर्मर है उसको अच्छे मजबूती से पकड़े, और एक यहाँ पे कंप्रेस करके पकड़ा जाएगा, तो ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड हो गया, है ना। इसके आप लगाते हैं इसको जी, अब इसको अच्छे से इसको टाइट किया जाएगा। टाइट किया जाएगा। तो ये लगाने के लिए इसके ग्लैंड का काम मतलब काम अब जो है कि ये लास्ट काम, ये बस टाइट करके ये ग्लैंड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे जाके फाइनल है, DB है, जो भी है एक्चुअली। तो हम लोग का अभी फाइनल का काम चल रहा है, उसके बाद हम लोग फाइनल में ये उठा लिए पाना। तो लगभग मतलब ग्लैंडिंग करने का तरीका यही है, मतलब अच्छा तरीका, मतलब आसानी से और जल्दी से सेफ तरीके से कर लेना है ना। तो ये दो इसमें टूल्स लगते हैं, एक दोनों बंदे एंटी क्लॉकवाइज को इसको टूल्स को टर्न करेंगे। अगर एक राइट साइड टर्न कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड टर्न करेगा, ऐसा ही है ना। जी। अभी ये जो ग्लैंड है ये कैसे कंफर्म किया जाएगा कि जो ग्लैंड है ये केबल में कौन सा साइज़ का ग्लैंड लगेगा? तो ये ग्लैंड हम इसलिए कि जैसे कि अभी हमको नॉलेज है, तो एक हम अंदाज से भी बता देंगे कि हाँ जैसे 630 का तो 50 लगेगा। बहुत से लोग है कि या हम लोग भी है कभी कभी भूल जाते हैं। तो अगर ग्लैंड लाने स्टोर जाते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी ग्लैंड छोटा से या बड़ा से लेके हम सबसे पहले ग्लैंड का पैकेट लेंगे, उस पर पूरा केबल का
शेड्यूल ग्लैंड केबल को शेड्यूल किया हुआ रहता है, जैसे में कि इधर है ऑलरेडी वो दिखा सकते हैं। तो इन्होंने जैसा बताया कि जो भी ग्लैंड का जो है, ग्लैंड का साइज़ जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से केबल में कौन सा साइज़ का ग्लैंड लगेगा। तो ग्लैंड का साइज़ को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कौन से केबल में आप ग्लैंड करने जा रहे हो। वो आपका जो ग्लैंड है केबल जो है उसका साइज़ क्या है और नंबर ऑफ कोर उसमें क्या है, वो सिंगल कोर है, डबल कोर है, 3 कोर का है या 4 कोर के केबल हैं, और उस केबल का साइज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो केबल है ये 1 कोर 630 का केबल है, 630 स्क्वायर एम इसका डाया है। तो आप कोई भी जब आप ग्लैंड लेने जाओगे, ग्लैंड लोगे, तो ग्लैंड के ऊपर क्या होता है कि एक चार्ट दिया रहता है, ठीक है ना, ग्लैंड के साइज़ का और कौन सा केबल के लिए कौन सा ग्लैंड यूज़ हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये साइज़ है, ये केबल का साइज़ है, और ये नंबर ऑफ कोर है 1 2 3 है ना, 3.5 एंड 4 5 6 ऐसा कोर है। इसी तरह जैसे आप ये देख रहे हो ये 630 का ग्लैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है 630 का ग्लैंड है, यहाँ पे 50L ग्लैंड यूज़ हो रहा है। यानी कि ये जो 500 का जो केबल है, 500 स्क्वायर एम के केबल के ऊपर जो केबल जो आता है ना वो सिंगल कोर में ही आता है। उसको 3 कोर या 4 कोर में उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्या होता है कि ज़्यादा ही हेवी हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। 630 ऐसा, ये जो आप देख रहे हो ना 630 के ग्लैंड के ऊपर मतलब 500 में अवेलेबल है। जैसे कि 500 में 3 कोर होगा तो उसमें 75 का ग्लैंड यूज़ होगा। अगर 3.5 का होगा तो 90 का, 4 कोर का होगा तो 90 का ग्लैंड होगा, यानी 90 का ग्लैंड का मतलब कि इससे भी बड़ा साइज़ का ग्लैंड होगा। तो यहाँ पे आप चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि हमें कौन सा केबल है, कितने कोर का है, और उसमें कौन सा ग्लैंड हमें यूज़ करना है। जैसे कि 630 सिंगल कोर केबल के लिए आपको 50L का ग्लैंड का साइज़ लगता है। थोड़ा वेरिएंट हो सकता है, केबल के मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी का डाया कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। तो ये भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से ग्लैंडिंग हो गया है, अच्छे से टाइट भी वगैरह हो गया है, ठीक है ना। ये मजबूती बना चुका है। अब इसको पैनल के अंदर इंस्टॉल कर देना है, जो इसमें होल किया गया है उसमें, ठीक है। ये स्लीव है, इंस्टॉल करने के बाद ये इसको जो है लास्ट में स्लीव को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। श्राउड इसको बोला या टेक्निकल वर्ड में आप श्राउड बोल सकते हो। श्राउड के ग्लैंड के ऊपर, यानी कि तरफ से कवर है ग्लैंड का, कवर को अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। ये देखिए ये कवर मेरा ऐसे, लेकिन अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से हम लास्ट में जब फाइनल हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से बराबर चढ़ा देंगे। ये ग्लैंडिंग का लास्ट का फाइनल स्टेज है। फाइनल, ये एकदम फाइनल। ओके, ठीक है, थैंक यू।